रक्षाबंधन पर मैं मायके गई तो भैया ने मेरे नंदोई सूरज जीजाजी के विषय में कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर मुझे विश्वास नहीं हुआ। नहीं भैया, ऐसा हो ही नहीं सकता। ज़रूर आपको कोई भ्रम हुआ होगा। नहीं अनु, मुझे कोई भ्रम नहीं हुआ। पिछले महीने ऑफिस में काम से मुंबई गया तो सोचा सूरज से भी मिल लूँ, क्योंकि उनसे मुलाकात हुए काफ़ी अरसा हो चुका था। काम से फारिग होने के बाद जब मैं सूरज के घर पहुंचा तो वे मुझे अचानक आया हुआ देखकर कुछ घबरा से गए। उन्होंने मेरा स्वागत वैसा नहीं किया जैसा कि मेरे पहुंचने पर अक्सर किया करते थे। तभी मेरी नज़र शोकेस में रखी एक तस्वीर पर गई। उस तस्वीर में सूरज के साथ सुमन नहीं, कोई और युवती थी। जब मैं बाथरूम से फ्रेश होकर आया तो वह तस्वीर वहाँ से गायब थी, लेकिन वह तस्वीर वाली युवती ही उनकी रसोई में चाय नाश्ता तैयार कर रही थी। भैया, हो सकता है वह उनकी मेड हो। शायद मैं भी यही समझता अगर मैंने वह तस्वीर न देखी होती। देखने में कैसी थी वह युवती, मैं अपनी उत्सुकता छिपा न सकी। देखने में सुंदर मगर बहुत ही साधारण थी। एक बात और मैंने नोटिस की, मेरे अचानक आ जाने से वह सूरज की तरफ असहज नहीं थी, बिल्कुल सामान्य नज़र आ रही थी। उसके हाथ की चाय और नाश्ते में आलू प्याज की पकौड़ियाँ और सूजी के हलवे के स्वाद से ही मैंने जान लिया था कि वह साक्षात अन्नपूर्णा होने के साथ एक कुशल गृहिणी भी है। सूरज जीजाजी ने आपका उससे परिचय नहीं करवाया? उसको चाय नाश्ते के लिए कहते वक्त सूरज शायद मुझे यह दर्शा रहे थे कि वह उनकी मेड है, लेकिन उनके साथ उसकी तस्वीर, फिर तस्वीर का गायब होना और मेरी उपस्थिति से सूरज का असहज होना इस बात की तरफ संकेत कर रहा था कि वह युवती उनकी मेड नहीं बल्कि कुछ और है। भैया, इस विषय में हमें सुमन दी को तुरंत बता देना चाहिए। मैंने उतावले स्वर में कहा। नहीं राधा, इस विषय में तुम सुमन दी को कुछ नहीं बताओगी। भैया के बजाय भाभी बड़े ही कठोर और आदेशात्मक लहजे में बोली। भाभी, आप एक औरत होकर भी औरत के साथ अन्याय की बात कर रही हैं। सुमन दी मेरे पति की सगी बहन है, मेरी ननद है, जैसे मैं आपकी ननद हूँ। जानती हूँ मैं, सुमन आपके पति की सगी बहन है, लेकिन 17 साल पहले वह अपने पति से बुरी तरह लड़ झगड़ कर अपनी मर्जी से अपनी दोनों बेटों को लेकर मायके आ गई थी। सूरज और उनके परिवार वालों ने लाख कोशिश की कि वह लौट आए, लेकिन हर बार उन्हें सुमन दी ने अपमानित किया। ऐसी स्थिति में सूरज के माँ बाप ने चाहा भी कि दोनों का तलाक हो जाए, लेकिन सुमन दी पर तो जैसे जिंदगी भर सूरज को परेशान करने का जुनून सवार था। शायद इसी वजह से उसने सूरज को तलाक भी नहीं दिया। जानती हो राधा, जब तुम्हारी सुमन दी ने अपना ससुराल छोड़ा था तब अपने पति के मुंह पर थूक कर गई थी, तो भला कौन पति अपनी ऐसी बेइज्जती सहेगा। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद सूरज की इंसानियत और बड़प्पन देखो कि वह उसका और दोनों बेटों का पूरा खर्चा बिना किसी परेशानी से दे रहे हैं। उनकी हर सुख सुविधा का ख्याल भी रखते हैं, महीने में उनसे मिलने भी आते हैं। ये तो उनका फ़र्ज़ है भाभी, वे एक पिता और पति भी हैं। मैंने सुमंदी का पक्ष लेते हुए कहा। सारे फ़र्ज सूरज के ही हैं, तुम्हारी सुमंदी के कुछ भी नहीं। भाभी कड़वे स्वर में बोली। राधा, तुम ही बताओ, तुम्हारी सुमंदी ने शादी के बाद अपने पति को क्या सुख दिया? उनका जीवन खराब कर दिया। कभी उन्हें मानसिक शांति नहीं मिली। मुझे तो आश्चर्य होता है कि उनके बेटे कैसे हो गए। उन्हें तो सूरज के साथ से ही घिन आती थी। उनके हर काम व्यवहार में उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश में लगी रहती थी। उनके कपड़े धोना तो दूर, उन्हें हाथ तक न लगाती थी। उन्हें खाने तक के लिए तरसा दिया था। वे बेचारे माँ के पास खाते तो उन पर ताने कसती, उन पर व्यंग करती। तो बताओ राधा, क्या ऐसी औरत से हम सहानुभूति रखें? ऐसी औरतों को तो सबक मिलना ही चाहिए, जो अपने पति और ससुराल वालों को इतना कसक व्यवहार कर रखती हैं। एक अच्छी और सुघड़ औरत वह होती है जो परिवार को तोड़ती नहीं बल्कि जोड़ती है, लेकिन तुम्हारी सुमंती ने तो जोड़ना नहीं तोड़ना सीखा है। प्रेम और मिलनसार व्यवहार जैसे शब्द तो शायद उनके शब्द कोश में ही नहीं। सच पूछो तो मुझे बेहद खुशी है कि सूरज उस औरत के साथ हंसी खुशी रह रहे हैं। भाभी, आप जो कुछ कह रही हैं वह हम सब जानते हैं। न वह व्यवहार की अच्छी हैं न स्वभाव की। जवान की भी बेहद कड़वी हैं, या दूसरे शब्दों में कहें तो वह शुद्ध खालिस स्वार्थ की प्रतिमा है। मायके में भी किसी से नहीं बनी
तभी तो किराए के मकान में रह रही हैं। लेकिन एक औरत होने के नाते हमें ऐसा होने से रोकना चाहिए और सुमंदी को सब कुछ बता देना चाहिए। राधा, इस मामले में मेरी सोच तुमसे जुदा है। मैं भी एक औरत हूँ, लेकिन इस कारण मैं सूरज का साथ दूंगी, क्योंकि हर जगह आदमी ही गलत नहीं होता। 95% मामलों में दोषी न होते हुए भी पुरुषों को ही दोषी ठहराया जाता है। अगर एक पति अपनी कर्जदा पत्नी को पूरा खर्चा दे रहा है, अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहा है, और अगर इसके बदले में अगर वह अपना एकाकीपन दूर करने के लिए एक औरत के साथ सुखी, संतुष्ट और तनाव मुक्त जीवन जी रहा है, तो इसमें गलत क्या है? वह औरत भी पूरी सच्चाई से वाकिफ़ है, तो बुरा क्या है? प्लीज़ जैसा चल रहा है चलने दो। इस बारे में सुमन को बताने का मतलब साफ है कि सूरज का जीवन पहले से और भी बदतर हो जाना, क्योंकि सुमन की फितरत से वाकिफ़ हूँ मैं। लेकिन भाभी, उस औरत को अंत में क्या हासिल होगा? कानूनी रूप से तो सुमन ही उनकी पत्नी है। सूरज जीजाजी के न रहने पर उनकी सारी संपत्ति, जमीन जायदाद और पेंशन पर तो सुमन दी का ही हक होगा। ये सब छिपाकर हम उस औरत के साथ भी तो एक तरह से अन्याय ही कर रहे हैं। मैंने चिंतित स्वर में कहा, नहीं राधा, तुम किसी के साथ कोई अन्याय नहीं कर रही हो। मैं जानती हूँ सूरज जैसे नेक दिल इंसान मात्र अपने सुख और स्वार्थ के लिए उस औरत के साथ कोई धोखा नहीं करेंगे, नहीं उसे अंधेरे में रखेंगे। पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ वे अपना रिश्ता निभाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है सूरज जैसे पढ़े लिखे, समझदार और दूरदर्शी व्यक्ति ने उसके सुखी और सुरक्षित भविष्य के लिए कुछ न कुछ प्रबंध अवश्य कर दिया होगा। रही बात सुमन की, तो ऐसी औरतों को तो सबक मिलना ही चाहिए जो बिना वजह अपने पति और ससुराल वालों को प्रताड़ित करके उन्हें कानूनी धमकी देकर अपने मायके आ जाती हैं। इस श्रेणी में तुम्हारी सुमंदी भी आती हैं। ये बात मैं ही नहीं, तुम और तुम्हारे ससुराल वाले और यहाँ तक कि दोनों तरफ के रिश्तेदार व पड़ोसी भी जानते हैं। इसलिए यह निर्णय मैं तुम पर छोड़ती हूँ कि तुम सुमन को बताकर सूरज की खुशहाल ज़िंदगी में जहर घुलवाओगी या चुप रहकर उनकी वर्तमान खुशियाँ बरकरार रखोगी। कहकर भाभी चुप हो गई। जानती हूँ मैं, भाभी ने जो कुछ कहा है वह एकदम सच कहा है, क्योंकि सूरज जीजाजी उनके करीबी रिश्तेदार हैं। उन्होंने अपना दर्द उनसे बयां किया है। मैं अजीब कस्म में हूँ कि एक निर्दोष आदमी की खुशियों की खातिर चुप रहूँ या फिर एक कटु कठोर व कसरका औरत के न्याय के लिए बोलूँ। फिर भी यह तो मैं भी मानती हूँ कि पति पत्नी के रिश्ते को, चाहे वे पति हो या पत्नी, कोई एक भी उस रिश्ते को तोड़ने का जिम्मेदार है तो कसूरवार वही है। ऐसे में दोषी के साथ सहानुभूति दिखाना बेकसूर के साथ बेइंसाफ़ी होगी। सूरज जीजाजी को पूरा हक है कि वह अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से संवारें और अपनी ज़िंदगी में सारी खुशियाँ पाएं। आप सभी की इस कहानी के विषय में क्या राय है, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को एक लाइक जरूर।